जून का महीना, आसमान से आग बरस रही थी। सविता गर्मी से परेशान किचन में खाना बना रही थी। गर्मी ने तो हर साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कल से बच्चों की छुट्टी पड़ जाएगी, तब जाकर थोड़ा आराम मिलेगा। घर का सारा काम निपटा के सविता एसी ऑन करके बैठ जाती है। तभी अविनाश स्कूल से आ जाता है। माँ, बाहर बहुत गर्मी है, ठंडा ठंडा मैंगो शेक पिला दो ना। बेटा, अभी तो तू स्कूल से आया है, थोड़ी देर आराम कर, एसी की हवा खा और मुझे भी बैठने दे। थोड़ी देर में बना दूंगी शेक। हाँ माँ, नहीं ना, मुझे अभी पीना है, अभी पीना है। अच्छा ठीक है, मुझे तो 2 पल का आराम ही नहीं है। जा कपड़े बदल कर आ, फिर बनाती हूँ। हाँ, आप बनाओ, मैं यूं गया और यूं आया। अविनाश कपड़े बदलने चला जाता है और सविता शेक बनाने आ जाती है। अब आम तो है नहीं, चॉकलेट शेक बना लेती हूँ, वरना अविनाश फिर घर सिर पर उठा लेगा। माँ, शेक ले आओ ना, कितनी देर हो गई। तभी सविता शेक लेकर आती है। हाँ मेरे राजकुमार, ले तेरा शेक। आम नहीं था तो मैंने तेरा फेवरेट चॉकलेट शेक बना दिया। क्या बात है माँ, ऐसी गर्मी में ठंडा ठंडा चॉकलेट शेक। अब तू इसे पी और मैं आराम कर रही हूँ। रात के खाने से पहले नहीं उठूंगी। तभी डोरबेल बजती है। हे भगवान, मेरी किस्मत लिखते वक्त आराम लिखना भूल गए थे क्या? अब कौन आ गया? सविता दरवाजा खोलती है तो उसके सामने उसकी तीनों ननदें अपने बच्चों के साथ खड़ी होती हैं। हेलो भाभी, कैसी हो? दीदी, आप लोग अचानक? अरे भाभी, दरवाजे से ही घर भेजने का प्लान है क्या? अंदर तो आने दो ना। हाँ हाँ दीदी, आओ ना। तीनों ननदें और बच्चे अंदर आ जाते हैं। मामी, अविनाश भैया कहाँ है? बेटा, भैया अपने रूम में है, अभी थोड़ी देर पहले ही स्कूल से आया था। हाँ बच्चों, जाओ भैया के साथ खेलो। ठीक है मम्मी। रिया और पिंकी अविनाश के साथ खेलने चली जाती हैं। दीदी, आज अचानक कैसे आना हुआ, वो भी तीनों साथ में? अरे भाभी, आज से बच्चों की छुट्टियां पड़ गईं। हमने तीनों ने सोचा कुछ दिनों के लिए आपके घर रुकने आ जाते हैं। हाँ, और दीदी को मैंने ही कहा था कि आपको ना बताएं, सीधे पहुंचकर सरप्राइज देंगे। भाभी, अब बातें ही करती रहोगी या कुछ खिलाओगी पिलाओगी भी? इतनी गर्मी हो रही है। हाँ हाँ दीदी, आप बैठो, मैं अभी ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। सविता सबके लिए नींबू पानी बनाने लगती है। छुट्टियां पड़ गईं तो सोचा आपके घर आ जाते हैं, उनके लिए छुट्टियां हैं। और मेरा क्या, मैं तो एआई हूँ, मुझे थकान नहीं होती। सविता अपनी ननदों के आने की वजह से खुश नहीं थी। लो दीदी, नींबू पानी पियो। और बताओ दीदी, तीनों बहनों में क्या बातें हो रही हैं? भाभी देखो ना, मुझे आपके हाथ के छोले भटूरे खाने हैं। नहीं भाभी, मेरा मन तो राजमा चावल खाने का है। भाभी, आप इन दोनों की मत सुनो, दाल मखनी बना लो। अरे, अभी तो आप लोग 2-4 दिन यही हो ना, मैं एक एक करके आप तीनों की पसंद का खाना बना दूंगी। 2-3 दिन भाभी, हम तो 2-3 हफ्ते तक यही हैं। आराम से खिलाना आप सब कुछ। ये सुनकर सुनीता परेशान हो जाती है। शाम में सविता अपनी ननदों के कहने पर दाल मखनी और पूरी बनाने लगती है। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से इनकी फरमाइशें। तभी बाहर से बड़ी ननद की आवाज आती है। भाभी, खाना बना नहीं क्या? बहुत तेज भूख लगी है। हाँ दीदी, बस लाई। इतनी गर्मी में अकेले काम करो और महारानियां ऑर्डर चला रही हैं। सविता सबके लिए खाना लगाती है और सब खाना खाते हैं। क्या बात है भाभी, मजा आ गया। सभी ननदें बड़े ही चाव से खाना खाती हैं। सबके खाने के बाद सविता बर्तन साफ करने लगती है। चलो, इतनी मेहनत के बाद सबको खाना पसंद आ जाए तो सारी थकान मिट जाती है। फ्री होकर सभी साथ बैठे बातें कर रहे होते हैं। बच्चे टीवी देख रहे होते हैं। तभी आदित्य ऑफिस से घर आता है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो सब एक साथ घर आए हुए हैं। मामा आ गए, मामा आ गए। हाँ बच्चों, मुझे पता होता कि आप आए हो तो मैं चॉकलेट और आइसक्रीम भी ले आता। कोई बात नहीं, अभी ऑर्डर कर लेंगे। अरे भाई, तुम पहले बैठो, थके आए हो। नहीं बहन, तू बैठ, मैं कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम कर लूंगा, तुम लोग बातें करो। इतना बोलकर आदित्य कमरे में चला जाता है। आदित्य कमरे में आकर लेट जाता है। तभी सविता आती है। आज ज्यादा काम था क्या? हाँ,
आज एक साइड से दूसरी साइड तक कई चक्कर लग गए। आज तो मैं भी थक गई। जब से दीदी आई हैं, रेल बनी हुई है मेरी। पर घर में कितनी रौनक हो गई है सबके आने से। हाँ, ये बात तो है, पर मुझे भी तो आराम चाहिए होता है। सोचा था अविनाश की छुट्टियां पड़ गई हैं, अब कुछ दिन आराम करूंगी। कोई बात नहीं, कुछ दिनों की ही तो बात है बस। कुछ दिन? पूरा महीना का बोरिया बिस्तर बांध के आई हैं तीनों। तुम्हें मेरी बहनों का आना पसंद नहीं क्या? ऐसी बात नहीं है, पर रहने दो, सो जाओ तुम तो। अगले दिन सविता सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती है। अपनी ननदों के लिए पोहा, बच्चों के लिए सैंडविच और शेक। शायद भगवान मेरी किस्मत लिखते वक्त आराम लिखना भूल गया था। वो अपनी ननदों को उनके मन का नाश्ता कराती है। वाह भाभी, मजा आ गया। हाँ भाई, कुछ भी कहो, भाभी हो तो आपके जैसी। फिर वो जाकर बच्चों को नाश्ता खिलाती है। वाओ मामी, टेस्टी। सबको नाश्ता करा के सविता हॉल में आती है। हे भगवान, ये घर का क्या हाल बना दिया है। काम में हाथ नहीं बटा सकती तो काम तो मत बढ़ाओ। सविता गुस्से में पूरे घर की सफाई करने लगती है, जिसमें उसे 2 घंटे लग जाते हैं। सारा काम करके सविता अपने कमरे में एसी ऑन करके लेटती है। तभी उसकी छोटी ननद वहां आती है। भाभी, तुम यहाँ सो रही हो? बच्चे घूमने जाने की जिद कर रहे हैं। दीदी, आप लोग घूम आओ, मैं सुबह से काम कर रही थी, बस अभी लेटी हूँ। तो भाभी, आप मना कर रही हो? दीदी, आप खुद ही देखो ना, इतने सारे लोगों का काम अकेले कर रही हूँ, थकान तो हो ही जाती है। कोई बात नहीं भाभी, लगता है हमारे आने से आपको बहुत परेशानी हो रही है। जल्द ही चले जाएंगे हम। अरे दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। उसकी ननद बात का बुरा मानकर वहां से चली जाती है। शाम में बारिश होने लगती है। सभी ननदे और बच्चे बालकनी में खड़े बारिश का मजा ले रहे होते हैं। ऐसी गर्मी में इतनी बढ़िया बारिश, सुकून मिल गया। हाँ दीदी, सही कह रही हो। अब बारिश में पकौड़े भी मिल जाते तो और मजा आ जाता। हाँ, मैं अभी भाभी को बोलकर आती हूँ पकौड़े बनाने के लिए। सविता अभी तक फ्री नहीं हुई होती। खाने के बाद बर्तन धो रही थी, तभी मीना वहां आती है। भाभी, देखो ना, बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है। सबका पकौड़े खाने का मन हो रहा है, तो आप आलू प्याज के पकौड़े बना लो। दीदी, मैं अभी तक फ्री नहीं हुई हूँ, आप थोड़ी मदद करा दो, दोनों मिलकर बना लेते हैं। भाभी, आपको तो पता है मुझे बारिश कितनी पसंद है। आप बना लो प्लीज, मैं बालकनी में जा रही हूँ। फिर से उसकी ननद एक और नया ऑर्डर देकर चली जाती है। सब बारिश एंजॉय कर रहे होते हैं और सविता अकेली थकी हारी पकौड़े बनाकर लाती है। भाभी, बिना चाय के पकौड़ों में कहाँ मजा, चाय भी बना लो। दीदी, आप मुझे तभी बता देती, मैं साथ में ही बना लेती। ये आप खुद ही सोच लेते, बिना चाय के कहाँ मजा। उनकी बात सुनकर सविता का मुंह उतर जाता है। वो चुपचाप चाय बनाने चली जाती है। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे भी आराम चाहिए होता है। इन तीनों ने मुझे नौकरानी बनाकर रखा है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। तीनों ननदें पूरे दिन सविता से अपना कुछ न कुछ काम कराती रहती हैं। एक दिन झाड़ू लगाते लगाते सविता थकान की वजह से बेहोश हो जाती है। भाभी, ये क्या हुआ आपको? भाभी उठो, भाभी। सब सविता को उसके रूम में ले आते हैं और डॉक्टर को बुला लेते हैं। देखिए, इन्हें ज्यादा काम करने की वजह से बहुत थकान हो गई है। इस वजह से चक्कर आ गए थे। जितना हो सके उतना रेस्ट करवाइए। इतना कहकर डॉक्टर चली जाती है। तुम तीनों को आए हुए कितने दिन हो गए हैं? जैसे तुम छुट्टियों में आराम करने आई हो, वैसे ही तुम्हारी भाभी को भी आराम चाहिए होता है। दिन में किसी एक काम में भी हाथ बटा देती तो आज सविता की ये हालत ना होती। एक काम करो, अब तुम लोग अपने घर चले जाओ। ये सुनकर तीनों ननदों को एहसास हो जाता है कि उन्होंने अपनी भाभी की मदद ना करके गलती की। भैया, माफ कर दो, हम वापस चले जाएंगे, लेकिन भाभी के ठीक होने के बाद। हाँ भैया, जब तक भाभी ठीक नहीं हो जाती, हम यहीं रहकर उनका ध्यान रखेंगे। इस सब के बाद सब ठीक हो जाता है और तीनों ननदें अपनी भाभी के साथ खुशी से रहने लगती हैं। अब जब तक सविता की तबीयत ठीक नहीं होती, तीनों नंदे मिलकर पूरा घर संभालती हैं। दिन गुजरते हैं और सविता ठीक हो जाती है। भाभी, अब हम चलते हैं। अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। दीदी, ऐसा क्यों कह रही हो?
कोई गलती नहीं हुई आपसे। मैं तो कह रही हूँ कुछ दिन और रुक जाओ, घूमने चलेंगे। नहीं नहीं भाभी, अब बस चलते हैं, आएंगे कभी और। आप अपना ध्यान रखना। इतना कहकर तीनों ननदें चली जाती हैं।